ये गोइंग प्लेस के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो इस प्रकार हैं, लेकिन आपको नोट्स पे अभी ध्यान नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ मेरी स्टोरी सुननी है। उसके बाद ये नोट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे और यहाँ से हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा बिना कुछ किए। तो स्टोरी क्या है? ये स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों के ऊपर। एक का नाम है सोफ़ी और एक का नाम है जेंसी। सोफ़ी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गर्ल है, मतलब कि वो ना अपने सपने बुनती रहती है और सपनों में ही जीती है। लेकिन जेंसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गर्ल है। इन दोनों का स्कूल ख़त्म होने वाला होता है, कुछ ही दिन बचे होते हैं और इनकी स्कूल की छुट्टी हो रही होती है। तो ये स्कूल की छुट्टी से घर वापस आ रहे हैं और ये रास्ते में स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, तो ये वापस आ रही होती है और आपस में बातें कर रही होती है अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। तो सोफ़ी एंड जेंसी बातें करती हैं। तो सोफ़ी कहती है अब तो हमारा स्कूल ख़त्म हो जाएगा यार, ऐसा करूँगी मैं तो अपना एक बुटीक खोल लूँगी, मैं तो अपनी एक दुकान खोल लूँगी और उससे पैसे कमाऊँगी बहुत सारे। तो जेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गर्ल है, रियलिस्टिक गर्ल है, बहुत सच्चाई के साथ जीने वाली लड़की है। वो कहती है बुटीक तो तुम खोल लोगी पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भी तो चाहिए ना बुटीक खोलने के लिए। तो फिर वो कहती है चलो तो मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो फिर बोलता है, जेंसी बोलती है कि मैनेजर तुम्हें बनाएगा कौन? फिर वो बोलती है चलो तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी और फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। जेंसी कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम तो एक बिस्किट की फैक्ट्री में काम करेंगे, यही हमारी लाइफ होगी। फिर ये उनके बीच में बातें चल रही होती हैं। उसके बाद सोफ़ी का घर, सोफ़ी के एक डैड है, एक मदर है, एक ब्रदर है, जिसका नाम, ब्रदर का नाम जियोफ है। डैड है और मदर काम करती रहती हैं, परेशान है वो काम से। अब आ गए सोफ़ी के घर में हम। तो जो सोफ़ी के पापा है ना वो बहुत ज़्यादा केयर फ्री पर्सन है, स्ट्रॉन्ग है, स्वीट एंड हार्ड वर्किंग है। उन्हें फुटबॉल मैच देखना बहुत पसंद है और वो सोफ़ी की कहानियों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि पता है उन्हें उनकी बेटी जो है ना हमेशा सपने देखती रहती है बड़े बड़े, जो शायद सच नहीं हो सकते। ठीक है, सोफ़ी की फैमिली है के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सोफ़ी घर आ जाती है, फिर वो देखती है कि सब मम्मी काम कर रही है, पापा समोसा खा रहे हैं, भाई बैठा है चुपचाप से। भाई जो है ना, भाई को 3 साल हो गए थे स्कूल छोड़े हुए। भाई एक अप्रेंटाइज मैकेनिक है, बहुत कम बोलता है, लेकिन सोफ़ी बहुत ज़्यादा विश्वास करती है अपने भाई के ऊपर, जॉब के ऊपर, और वो अपने सारे सीक्रेट अपने भाई के साथ शेयर भी करती है। तो क्या होता है कि वो घर आ जाती है। उसके बाद एक बार क्या होता है कि वो बोलती है अपने भाई से, आज पता है भाई, वो एक सीक्रेट शेयर कर दिया, आज पता है मैं तो डेनी केसी से मिली थी। डेनी केसी कौन है? डेनी केसी एक इरेज का प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी है वो। तो वो बोलती है आज तो वो इसका हीरो है, इस कहानी में सोफ़ी का हीरो, जो उसका इमेजिनरी स्टोरी है उसमें हीरो है डेनी केसी। वो इरीज का प्लेयर है, फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है। तो वो कहती है पता है भाई, आज तो मैं डेनी केसी से मिली थी, मैं दुकान की विंडो के सामने खड़ी थी और एकदम से वो बगल में आके खड़ा हो गया। ओ माय गॉड, मैं तो देखते ही हैरान रह गई, डेनी केसी मेरे बगल में खड़ा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका भाई उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अचानक से उसके पापा आ जाते हैं और उसके पापा बोलते हैं वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास व्यक्ति नहीं है और ऐसा नहीं है। तो फिर अपनी बातों पे यकीन दिलाने के लिए सोफ़ी बोलती है तुम्हें पता है वो एक दुकान भी खोलने वाला है, तुम्हें पता भी नहीं है वो एक दुकान खोलने वाला है आगे चल के। फिर ना उसके पापा चले जाते हैं। फिर अपने भाई से कहती है तुम्हें पता है मैं अपना सीक्रेट तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि प्लीज़ तुम मेरे सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती कि पड़ोस में ये फैल जाए, ताकि पड़ोस में तो मैं मजाक बन सकती हूँ इसलिए। तो वो कहती है कि कहीं ना मन ही मन में ना मैं डेनी केसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे ना पसंद आ गया डेनी केसी, मुझे ना डेनी केसी पसंद आ गया है, कहीं ना कहीं मैं उससे प्यार करने लग गई हूँ। और तुम्हें पता है डेनी केसी ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया है। अपनी फैंटेसी में तो रहती है, अपने वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है और वो सपना देख रही है डेनी केसी से मिलने का। सोफ़ी अपने भाई से प्रॉमिस ले रही है कि कोई भी सीक्रेट उसका डिस्क्लोज ना किया जाए। तो अब यहाँ पे स्टोरी उसकी शुरू हो गई है। वो डेनी केसी से मिली थी और अपने भाई को बताती है, कहती है कि मुझे बहुत पसंद है, उसने मुझे मिलने के लिए अकेले बुलाया है। फिर वो उससे एक दिन मिलने के लिए जाती है। उसे डर था ना ये सब चीज़ ना, ना तो पड़ोस को पता लगे और ना ही उसकी दोस्त जो है ना उसको पता लगे।
क्योंकि कहीं न कहीं ना इससे बातें फैल जाएँगी और वो मज़ाक बन के रह जाएगी। फिर वो एक दिन उससे मिलने जाती है, वो कहती है कि ना मुझे डैनी कैसी ने मिलने बुलाया है, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा है नहर के किनारे, तो अकेले में। फिर वो जाती है वहाँ बेंच पे वो बैठ जाती है। तो फिर वो वहाँ पे बेंच के ऊपर बैठ जाती है और उसका इंतज़ार करने लगती है कि डैनी कैसी आएगा, डैनी कैसी आएगा, डैनी कैसी आएगा। पर वो जानती है डैनी कैसी नहीं आएगा, ये तो उसकी इमेजिनरी स्टोरी थी ना, ये तो सिर्फ़ वो ऐसे ही बोली थी। और वो लेकिन वेट वो सच में कर रही होती है। फिर उसे मालूम होता है कि वो तो सिर्फ़ इमेजिनरी स्टोरी है, उसे छोड़ के जाना पड़ता है वो जगह। वो अपने घर वापस लौट जाती है बहुत ज़्यादा उदास होके, बहुत ज़्यादा सैड होके, क्योंकि उसे मालूम था कि डैनी कैसी नहीं आएगा। और उस पे एक बहुत बड़ा फ़ियर होता है, बहुत बड़ा डर होता है कि अब मेरे पड़ोस में मैं तो मज़ाक बन के रह जाऊँगी, मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, मुझसे तो डैनी कैसी मिलने ही नहीं आया। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है बस।